हेलो चैम्पियंस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं रेनू यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ AIR गुरुकुल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे डिविजिबिलिटी के बारे में, कि हमने बात की कि सम ऑफ डिजिट्स के बारे में, लास्ट डिजिट लॉजिक, इसके अलावा 7, 11, 13 के कॉमन रूल के बारे में। अब हम बात करते हैं कि क्या कोई वैल्यू 6 से कब डिवाइड होगी, हमें कैसे पता लगेगा। कोई वैल्यू 99 से डिवाइड कैसे होगी, 56 से डिवाइड कैसे होगी। ऐसा तो है नहीं कि आप 56 की टेबल याद है आपको, आपके एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने लगेंगे तो 56 की टेबल से आप सोल्व कर देंगे, ऐसा तो है नहीं। तो हम ऐसा मेथड सीखेंगे कि आप कितनी बड़ी वैल्यू दे रखी हो, आप कैसे सोल्व कर पाओगे उससे। जैसे मान के चलिए आपके पास 99 से कोई वैल्यू डिवाइड करनी आ गई, तो आप कैसे डिवाइड करोगे। क्या आप 99 की टेबल लिखेंगे, देन उसको सोल्व करेंगे, फिर आप 1 मिनट खींच जाएंगे इस क्वेश्चन में। हम कैसे सोल्व करते हैं वो देखिए। हम क्या करते हैं, 99 के फैक्टर्स बनाएंगे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 6 की डिविजिबिलिटी के बारे में, कि कोई वैल्यू 6 से डिवाइड होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो हमें जब 6 से डिवाइड करने के बारे में जब बात करते हैं, तो 6 के फैक्टर बनाओ आप। मुझे 2 × 3 लिखोगे, आप क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 के फैक्टर होंगे 1, 2, 3 एंड 6, ये 6 के फैक्टर हो गए। तो ऐसे दो फैक्टर्स लेने हैं उसके जो आपस में क्या हो, को प्राइम हो। को प्राइम समझ में आ रहा है। को प्राइम के बारे में हमने बात की थी। ऐसे दो आपस में सह अभाज्य संख्याएं जो क्या हो, जिनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए उनमें 1 के अलावा। तो वही बात है, 6 को जब वैल्यू है तो ऐसी वैल्यू का हम उसके फैक्टर्स बनाएंगे जो 2 से डिवाइड हो और 3 से डिवाइड हो। फॉर एग्जाम्पल आप 3, 2, 8, 7, 2, क्या ये वैल्यू 2 से डिवाइड होगी, क्या ये वैल्यू 3 से डिवाइड होगी। एक तो हम ऐसे चेक करें और एक हम करें कि क्या ये वैल्यू 6 से डिवाइड होगी। तो ऐसा तो है नहीं इस पूरी वैल्यू को हम 6 से डिवाइड करने जाएंगे, पूरी वैल्यू को 6 से डिवाइड करेंगे, फिर देखते हैं शेषफल क्या बचता है, तब हमें पता लगेगा। तो इस टाइप के में तो 1 मिनट से ज़्यादा लग जाएगा ना टाइम। हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को फटाफट सोल्व करने के लिए इस वैल्यू को 2 से डिवाइड हो रही है वैल्यू देखो, 3 से डिवाइड हो रही है देखो। अगर दोनों से डिवाइड हो रही है तो 100% 6 से डिवाइड होगी। और 2 और 3 आपस में कैसे फैक्टर हैं, दोनों क्या है, को प्राइम फैक्टर्स है। अब ये वैल्यू क्या 2 से डिवाइड हो रही है, यस। लास्ट 2 का तो इतना आसान है, लास्ट डिजिट देखो इवन नंबर है तो 100% होगी। 2 है, 3 के लिए क्या करना, डिजिट्स का सम करना, 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। एक लॉजिक और बताती हूँ मैं इसमें। 5 + 3 कितना हो गया, 8, और +2 10 + 18। आप आगे देखिए मत, 18 को यहीं कट कर दीजिए, क्योंकि 18 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू डिवाइड हो रही है 100%, तो इसको यहीं पे ही कट कर दीजिए। आगे बढ़िए, 7 + 2 9, 9 को आप 3 से डिवाइड करते तो ये वैल्यू भी मैम 100% 3 से डिवाइड हो रही है। ठीक है, बाकी आप इसको भी ऐसे भी कर सकते हो, 19 + 8 कर देंगे। 18 आ चुका था हमारे पास यहाँ तक। 18 प्लस में 2 क्या हो, 20 + 7 27 डिवाइडेड बाई 3, 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये वैल्यू 100% 6 से डिवाइड होगी। ये समझ में आया। ऐसे हम बात करते हैं 12 की। 12 दे रखा है कहीं पे भी कोई कि 12 से कोई वैल्यू कैसे डिवाइड होगी। 12 से डिवाइड होने के लिए उसको 3 से डिवाइड होना पड़ेगा, 4 से डिवाइड। वही है कि आपस में ऐसे को प्राइम फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। जैसे आप कहोगे मैम 12 के तो फैक्टर हम क्या बना सकते हैं, 2 × 6 भी बना सकते हैं, वो भी तो 12 ही आ रहा है। लेकिन याद रखें इन दोनों का जो HCF है ना वो 2 आ रहा है, ना कि 1। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। इसलिए हम 12 के ऐसे फैक्टर लेके चलेंगे 3 और 4, जो क्या हो गए, जिसमें HCF 1 है। ठीक है, ये समझ में आएगा। कोई वैल्यू लिखी, यही मान लो सेम वैल्यू है, क्या ये 3 और 4 से डिवाइड होगी। 3 से हम चेक कर चुके हैं, 4 से चेक करने के लिए क्या करना था, लास्ट के 2 डिजिट पे जाओ, क्या ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं। 4 से गया 32, मैम ये वैल्यू तो क्या हो रही है, 4 से डिवाइड हो रही है। ठीक है, ये वैल्यू 4 से भी डिवाइड हो रही है और 3 से भी हो रही है, तो इट मीन्स ये वैल्यू 12 से डिवाइड होगी, 100% होगी, कोई रोक नहीं सकता। समझ में आया। तो एग्जाम में जब भी आपके पास कोई बड़ी वैल्यू लिखी दिखे या कहीं पे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो वैल्यू के अंदर से, तो इस प्रकार क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आसान हो जाता है हमारा ये मेथड, हमें यूज़ करते हैं। अब देखो नेक्स्ट देखिए, तो ये तो आसान है। चलो अब आप कहोगे मैम हमें तो 15 तक टेबल आती है, हमें तो 20 तक आती है, 25 तक टेबल आती है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या आपको 56 तक टेबल आती है? क्या आपको 99 की टेबल आती है, 88 की आती है, 33 की आती है? क्या आपको ऐसी टेबल्स आती है? नहीं आती ना, तो आपको टाइम लगेगा। तो इस मेथड्स को सोल्व कीजिए, फटाफट क्वेश्चन का आंसर आएगा। देखो हमें देखो वो लिखा गया है कि कैसे फैक्टर्स को चूज करना है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स ले जो आपस में, देखो हमें ऐसे फैक्टर्स लेना है जो आपस में क्या हो, को प्राइम हो, कुछ भी कॉमन नहीं हो, जिसमें सिर्फ क्या हो, एक फैक्टर कॉमन होना चाहिए, 1। कहने का मतलब क्या, HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप कोई वैल्यू है वो 56 से कब डिवाइड होगी, जब वैल्यू 7 से डिवाइड हो और 8 से, दोनों से डिवाइड होगी। 88 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 8 और 11 बन जाएंगे। 8 में और 11 में क्या क्या फैक्टर्स आ रहे हैं, सिर्फ एक ही तो कॉमन आ रहा है, HCF। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए 99 क्या फैक्टर्स लेंगे आप, 9 × 11 ले लीजिए।
ठीक है, समझ में आ रहा है। 56 का 7 इंटू 8 हो गया। फॉर एग्जांपल आपने लिया कि 33 ले लो, तो क्या फैक्टर्स बन जाएंगे 3 इंटू 11। तो कोई वैल्यू गिवन उसको 3 वाला मेथड लगाएं, 11 वाला मेथड लगाएं, दोनों से कोई वैल्यू डिवाइड हो रही है तो 100% 33 से डिवाइड होगी। समझ में आ गया। हमें फैक्टर्स कैसे डिसाइड करने, हमें वो फैक्टर्स लेने हैं जिसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स जिसका 1 हो, ठीक है, उसके अलावा कोई भी फैक्टर्स उसमें कॉमन ना हो, वो वैल्यूज ली जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन आता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी एडेड। इसमें क्या ऐसा ऐड कर दे कि ये वैल्यू है वो किससे डिवाइड हो जाए, 6 से। तो इस वैल्यू में ऐसा क्या ऐड करें कि ये वैल्यू 6 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। तो 6 से डिवाइड करने के लिए हमने क्या सीखा था, 6 के 2 फैक्टर्स बनाए थे, 2 इंटू 3। एक फैक्टर 2 था, एक था 3, ठीक है। 2 फैक्टर्स लिए थे। क्या ये वैल्यू 2 से डिवाइड हो रही है, मैम 100% हो रहा है। लास्ट डिजिट पे हमें 8 दिखाई दे रहा है, हमें पता है 2 के लिए 0 2 4 6 8 दिखाई देता है, ये तो 2 से डिवाइड होगी। वैल्यू 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रही है, कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब हम चेक करते हैं 3 पे। 3 पे चेक करने के लिए सम ऑफ डिजिट्स निकालो, तो 2 + 3 क्या आ रहा है, 3 + 2 5, 5 + 10 18 डिवाइड बाई 3, 100% डिवाइड हो रहा है। तो ये वैल्यू 100% क्या होगी मैम, 6 से डिवाइड होगी। आप अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो रही तो आप खुद चेक करके देख लीजिएगा, 100% डिवाइड होगी। तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया, देखो हमें पता लगा कि 2 3 5 8 में तो कुछ ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑलरेडी 2 से डिवाइड हो रही, 3 से हो रही, 6 से डिवाइड हो रही, तो हमें कुछ ऐड करने सबसे, इसने क्या पूछा है कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या ऐड करे। स्मॉलेस्ट क्या होगा, 0 ही होता है। 0 ऐड करने से सेम वैल्यू रहेगी, कुछ ऐड करने की जरूरत ही नहीं। तो इसका आंसर आ चुका है हमारे पास क्या, 0। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 56। तो इसने गिवन है कि 45872 को अगर मैं 56 से डिवाइड करती हूँ तो क्या शेषफल बचेगा, क्या रिमाइंडर बचेगा, आप मुझे बताओ। तो हमने सीखा था कि 56 के फैक्टर्स बनाओ, ऐसे फैक्टर्स बनाओ जिसका HCF क्या हो, 1 हो। तो 56 के फैक्टर्स हमें पता ही है क्या बनाने, 7 और 8। क्या ये फैक्टर सही है, यस मैम 100% सही है, कोप्राइम में आपस में HCF 1 है। अब हमें क्या सीखा था, सबसे पहले 8 का बताओ मुझे। 8 को चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, मैंने सिखाया था 2 की पावर 3 है, 3 प्लेस देखने, आपको समझ में आ रहा है। लास्ट के 3 डिजिट देखिए, अगर 8 से डिवाइड है तो वैल्यू 100% डिवाइड होगी। देखो 8 से चेक कीजिए, 8 से क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 72 8 से हो जाएगा 9 पे। तो ये वैल्यू मैम 8 से तो 100% डिवाइड हो रही है, हम चेक कर चुके। अब हमें 7 का चेक करना है। 7 के मेथड में इसने यही पूछा है कि बचेगा क्या। 7 देखो 8 से तो कम्प्लीटली डिवाइड होगी, तो कुछ बचा ही नहीं। अब हम 7 से चेक करेंगे क्या बच रहा है, ठीक है। 7 से चेक करने के लिए क्या क्या था, हमने लास्ट से 3 बनाओ, फिर 3 का बनाओ, दोनों का डिफरेंस निकालो। हमने निकाला डिफरेंस, कितना हो गया, 12 में से 5 गए 7, यहाँ पे 6 - 4 2 और यहाँ पे बच गया 8। ये वैल्यू बच गई, इसको हम 7 से डिवाइड कर लीजिए। 7 से जाएगा 1 पे, फिर 12 को फिर आएगा 1 पे, फिर आएगा 57, फिर आएगा 8 पे, फिर बच गया क्या, 1। ठीक है, आंसर आ चुका है हमारे पास, क्या बचेगा, 1 बचना चाहिए हिसाब से। लेकिन आप कहोगे मैम मैं कैसे मान लूँ कि 7 सही है। देखो आप इस वैल्यू को अगर 56 से डिवाइड करोगे तो भी एक ही रिमाइंडर बचेगा जी, आप चेक करके देख लीजिएगा। तो हमने जब इसको 7 से चेक किया तो हमारे पास कितना रिमाइंडर बचा, 1। देखो ये वैल्यू 7 से डिवाइड हो रही है, समझ में आ गया होगा कि 7 से डिवाइड हो रही है, 8 से डिवाइड हो रही है, तो क्या बच रहा है, शेषफल 1 बच रहा है। तो हमारे पास आंसर आ चुका है कि ये 1। ठीक है, समझ में आया कि कैसे इक्वेशंस को सोल्व किया गया और कैसे हमने इक्वेशन को सोल्व किया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x सो दैट दिस इज डिविजिबल बाय 12। कि 12 से कोई वैल्यू डिवाइड करने के लिए क्या करना है हमें, आप बताओ मुझे। 2 फैक्टर्स बनाने, क्या क्या, 2 आपस में क्या होने चाहिए, कोप्राइम होने चाहिए, 3 और 4। गॉट इट। तो अब आप 3 के लिए क्या चेक करते हैं, 3 के लिए क्या सम ऑफ डिजिट्स क्या होने चाहिए, 3 से डिवाइड होने चाहिए। 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट देखो क्या 4 से डिवाइड हो रहे हैं, यस मैम ये तो 4 से डिवाइड हो रहे हैं, लास्ट 2 डिजिट देखने 4 से डिवाइड हो रहे हैं। बस अब बच गया किसका, 3 का। अब 12 से चेक करेंगे तो बड़ी दिक्कत आएगी अपने को। अब 3 से चेक करो, 3 का क्या पता, सम ऑफ डिजिट्स क्या होने चाहिए, 3 से डिवाइड होने चाहिए। सम ऑफ डिजिट्स निकालिए, 8 और 4 12 और 3 15, 15 प्लस में x डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे लिखा है कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू x की क्या पुट करें कि वैल्यू 3 से डिवाइड हो जाए। कि x की वैल्यू देखो, ये हमें बिल्कुल पता है कि 0 1 से लेके 9 तक वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले हम सबसे स्मॉलेस्ट क्या पुट करेंगे, 0 पुट कीजिए। तो 15 का 15 रहेगा, 3 से डिवाइड हो रहा है मैम, कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको आगे चेक करने की। लेकिन अगर फिर चेक करते हैं 16/3 ये डिवाइड नहीं होगी, सबसे स्मॉलेस्ट पूछिए तो x की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे 0 आ रही है। हमारा ऑप्शन आ चुका है A। आपको समझ में आया है क्वेश्चन? नहीं समझ में आ रहा तो आप रिपीट कीजिएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर देख फाइंड द वैल्यू ऑफ x
ये गिवन है कि ये वैल्यू है कि ये 99 से डिवाइड करनी है और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप मुझे ये बताओ कि आप 99 की टेबल इसके ऊपर लगाओगे तो आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे? नहीं ना। तो इसलिए हम इन फैक्टर्स का ज़रूरत करते हैं एग्जाम में फटाफट आंसर्स भी निकाल पाए और x की वैल्यू आप देखो अब कैसे निकलती है, तुरंत देखिए। 99 के फैक्टर्स ऐसे बनाओ दो जिनके आपस में कोप्राइम, हमने बना लिया 9 एंड 11, बना लिए फैक्टर्स। अब मुझे पता है 9 के क्या था, सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिवाइड होना चाहिए। 11 का क्या था, अल्टरनेटिंग मेथड्स का यूज़ करना था। सबसे पहले हम बात करेंगे 9 का। जब मैंने 9 को यहाँ पे लेके आई तो मैंने क्या किया, ऐड करा 6 3 x 8 1 5। मुझे एक बात बताएं, 6 + 3 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया, इन डिजिट्स को यहीं खत्म कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे 0 हो चुका। आगे सम करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप यहीं पे कैंसिल कर दीजिए, x को छोड़ दीजिए। 8 + 1 क्या हो गया, 9, कैंसिल, क्या बच गया, x + 5 बच गया। 9 से मुझे डिवाइड करना है, तो मुझे एक बात बताओ, मुझे x की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर सकती हूँ जो 0 से 9 के बीच में हो? सबसे पहले 0, 5 9 को डिवाइड करेगा नहीं, मैं क्या पुट करूँ यहाँ पे, मैं 4 पुट कर सकती हूँ। 4 प्लस मैं अगर 5 करती हूँ तो 9 आ जाएगा, तो मेरी x की वैल्यू क्या आ सकती है, यहाँ से 4 आ सकती है। ठीक है, लेकिन मैं इसको 100% ये नहीं कहूँगी कि x की वैल्यू 4 ही है, क्योंकि मुझे दूसरा भी चेक करना है 11 वाला। ठीक, अब हम चलते हैं 11 पे। तो 11 पे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, अल्टरनेट मेथड सिखाया था, 3 6 x 8 1 है। इसको 11 को चेक करने के लिए क्या करेंगे, अल्टरनेट को ऐड करना है। तो हमने ऐड किया, कितना हो गया, 6 + 8 क्या हो गया, 14, 14 + 5 क्या हो गया, 19। ठीक है, अब ऊपर वाले को ऐड कीजिए इन तीनों को, तो क्या हो गया, 4 प्लस में x आ गया। तो ये सब आ गए ओड प्लेस की वैल्यू, ये आ गई इवन प्लेस की। तो हमने सीखा था 11 के मेथड में कि ओड माइनस इवन करेंगे तो वैल्यू क्या हो सकती है, किसके इक्वल आएगी, या तो 0 होनी चाहिए या फिर 11 होनी चाहिए या 22, मतलब 11 के मल्टीपल कुछ भी हो सकते हैं या फिर 0। तो मैंने लिखा कि 19 - 4 - x, वैल्यू मान लीजिए मैंने 0 और 11। ठीक है, सबसे पहले मैं 0 को चेक करके देखूंगी तो क्या हो जाएगी, यहाँ से कितना आ जाएगा, 15 - x, देखो सॉरी, अब देखो 15 - x = 0, पहला मेथड लिखा और दूसरा क्या है 11। तो 0 के लिए चेक किया तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 15 आ गई। अगर मैंने 11 लेके चली तो मेरे पास क्या हो गया, 15 - 11 = x, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो 14 तो आ ही नहीं, 15 तो आएगी ही नहीं, कैसे आ जाएगी, वैल्यू 0 से 9 के बीच में आनी चाहिए, x की वैल्यू 4। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पे x की वैल्यू 4 आई, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई थी, 4 आई थी। तो आप इन दोनों में सेम वैल्यू आ रही, इट मीन्स x की जगह 4 होना चाहिए। तो ये वैल्यू 100% 99 से डिवाइड होगी। समझ में आया x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करी? तो हमें पास इसका ऑप्शन क्या आएगा, सॉरी 4 इसका आंसर आएगा। ठीक है, आपको समझ में आया? अगर आपको समझ में नहीं आया, देखो मैं आपको फिर से बताती हूँ इस क्वेश्चन को, कितना सिंपल है। ये आपको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। देखो कुछ नहीं करना, हमने सीखा है कि 9 का, जैसे 9 से कोई वैल्यू डिविजिबल होती है तो क्या करना पड़ता है, सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिवाइड होना चाहिए। ऐसे इसके सम ऑफ डिजिट्स निकाले, सम ऑफ डिजिट्स आए, क्या वो यहाँ पे सम ऑफ डिजिट आ गए, f + x 5 प्लस में x 9 से डिवाइड होगा। फिर मैंने दूसरा बात की कि अगर 11 से डिवाइड करने के लिए क्या अल्टरनेट मेथड को ऐड करना होता है, तो मेरे पास अल्टरनेट का पता लगा कि मेरे को तो 15 माइनस x वैल्यू आ रही है और पता था कि किसके इक्वल आनी चाहिए, 0 या 11 के इक्वल आनी चाहिए। गुड इट। तो यहाँ से मैंने फाइंड आउट करा कि x वैल्यू यहाँ से भी 4 आ रही है, यहाँ से भी 4 आ रही है। इट मीन्स 4 क्या है, दोनों में कॉमन है, तो ये वैल्यू 100% आ गई। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए यहाँ पे 4 आ गई, यहाँ पे 5 आ गई, तो वो 99 से डिवाइड ही नहीं होगी वैल्यू। ये अगर मैं x 4 पुट कर दूंगा तो वो 99 से 100% डिवाइड होगी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं 1 मिनट फॉर एग्जांपल देखिए, 3 6 4 8 1 5 किसी भी एक से चेक कर लीजिए, 9 से डिवाइड होगी, ये होगी 11 से भी डिवाइड होगी, दोनों से ये वैल्यू डिवाइड होगी, ये 99 से डिवाइड होगी, लेकिन x की वैल्यू यहाँ पे क्या आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए, इसलिए। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब बात करते हैं कुछ मैजिक नंबर्स की। देखो हमें समझ में आ गया कि नंबर्स कौन कौन से होते हैं, तो देखो हमने बस सबकी डिविजिबिलिटी पढ़ ली, आपको समझ में भी आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे मैजिक नंबर्स होते हैं जो एग्जाम में आपको तुरंत देखोगे, आप तुरंत टिक करोगे, आगे बढ़ोगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस के बारे में अभी कल बात करेंगे हम।